This is R.K. Shukla, ex-faculty of Aakash and nowadays working with Top Institute of Kota। तो बच्चे जैसे बहुत सारे बच्चों ने मुझसे बात किया है कि एनिमल टैक्सोनॉमी में बच्चों को बहुत सारी परेशानी आ रही है। ठीक है, तो एनिमल टैक्सोनॉमी का जो इश्यू है उसका मैं आप लोगों को सोल्यूशन देने वाला हूं। आज से मैं एनिमल टैक्सोनॉमी की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, और ये खास तौर से डिजाइन है नीट 2022 के लिए। अगर इस सीरीज को पूरी तरह से आप देख लेते हैं तो और कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अच्छा एक बात और याद रखना, जैसे एनसीईआरटी में लिखा है अगर वैसे हम पढ़ेंगे तो उसको याद करना संभव नहीं होगा, तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैंने लिखा है, उसको जो है लर्निंग फॉर्मेट में लिखा है, ऐसे लिखा है जो आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एनिमल किंगडम के डिफरेंट फाइलम के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो एक फॉर्मूला मैंने दिया है पीसीसी, पाम, पीसीसी, पाम और ईएचसी, ये एनिमल किंगडम के कुल मिलाकर 13 फाइलम का फॉर्मूला है। ये कुल मिलाकर 11 फाइलम, सॉरी, एनिमल किंगडम के कुल मिलाकर 11 फाइलम का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है पीसीसी, पी फॉर पॉरीफेरा, सी फॉर सिलेंट्रेटा एंड दिस अगेन सी इज टीनोफोरा, इस बात को याद रखना है। फिर हम बात करेंगे पाम। पाम में जो पहला पी है दिस इज प्लेटीहेल्मिन्थीस, उसके बाद जो फर्स्ट ए है दिस इज एस्केहेल्मिन्थीस, सेकंड ए ये एनिलिडा, और उसके बाद जो अगला ए है ये हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। देखो एक बात याद रखना, टैक्सोनॉमी में जो कैरेक्टर हैं उनका इवोल्यूशन हुआ है एक से लेकर, अगर आप एक फाइलम के बाद एनिलिडा के बाद आप आर्थ्रोपोडा में जाओगे तो अधिकांश कैरेक्टर का इवोल्यूशन। तो सीक्वेंसली हमें फाइलम के नाम याद रखना है। एंड एम फॉर मोलस्का। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे ई एच सी, ई फॉर इकाइनोडर्मेटा, एच फॉर हेमिकॉर्डेटा एंड सी फॉर कॉर्डेटा। तो ये एनिमल किंगडम के सारे 13 फाइलम के नाम यहां पर याद हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, ये कॉर्डेटा के बारे में। कॉर्डेटा में कुल मिलाकर कितना कैटेगरी, कुल मिलाकर 8 कैटेगरी है, तो उसको भी हम याद कर लें। देखो ये फंडामेंटल है टैक्सोनॉमी का, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। अगर इन चीजों को हम तैयार करके चलते हैं तो टैक्सोनॉमी हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, तो इसमें हमें याद रखना यूसीसी परम, इसमें यू फॉर यूरोकॉर्डेटा, फर्स्ट सी फॉर सेफेलोकॉर्डेटा, सेकंड सी फॉर साइक्लोस्टोमेटा, P फॉर पाइसिस, पाइसिस मतलब फिशेस, A फॉर एम्फीबिया, R फॉर रेप्टिलिया, अगेन A फॉर एविस एंड M फॉर मैमेलिया। तो याद रखना ये कुल मिलाकर यूसीसी परम जो कॉर्डेटा की 8 कैटेगरी है उनका उनका ये वो हो जाता है, डिटेल हो जाता है। तो कुछ चीजों को हमें यहीं पर याद रख लेना है। फिर उसके बाद एक कैरेक्टर की लिस्ट मैंने यहां बनाई है, ये कैरेक्टर की हेडिंग भी आपको याद कर लेना है, क्योंकि जितने फाइलम में बच्चों को ये याद नहीं आता कि अगला कैरेक्टर कौन सा है। तो उसका ये सॉल्यूशन है। ये फाइलम के सारे कैरेक्टर को हमने 4 कैटेगरी में बांटा है, जनरल कैरेक्टर, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर एंड अदर कैरेक्टर। जनरल कैरेक्टर में हमने क्या लिया, हैबिट एंड हैबिटेट, सिमेट्री, सेगमेंटेशन, बॉडी फॉर्म, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल, बॉडी कैविटी और सीलोम, जर्म लेयर एंड लोकोमोशन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, सबसे पहले हम लोग हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में डिस्कशन करते हैं। अगर हम हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में डिस्कशन करते हैं तो एनिमल किंगडम के जो टोटल फाइलम है जो हमने पढ़ा है पीसीसी, पाम, ईएचसी, 11 फाइलम है, उन्हें 6 कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। पहली कैटेगरी आती है एक्सक्लूसिवली मैराइन। एक्सक्लूसिवली मैराइन का मतलब क्या है, इसका मतलब है वो एनिमल, मतलब वो फाइलम जिनके लगभग सारे एनिमल कहां पाए जाते हैं, मरीन वाटर में पाए जाते हैं, समुद्र के पानी में पाए जाते हैं। 1, 2 या 3 एनिमल, जैसे हम बात करें किसके बारे में, इकाइनोडर्मेटा के बारे में, तो इसका एक एनिमल है साइनेप्टस सिमिलिस, ओनली वन एनिमल इज देयर। साइनेप्टस सिमिलिस कहां पाया जाता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ठीक है, और बाकी तीनों फोरा, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा, ये 3 ऐसे फाइलम हैं जिन पर बार बार क्वेश्चन आता है, अच्छी तरह से याद रखना। all the animal in all this phylum are found in marine water, that's why these are called as exclusively marine। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बात किया किसके बारे में, मरीन के बारे में बात किया। अगर मैं मरीन की बात करूं तो इसमें क्या आता है, इसमें फाइलम पॉरीफेरा आता है।
अगर हम मरीन की बात करते हैं तो क्या आएगा, फाइलम पॉरीफेरा। ठीक है, उसके बाद अगली कैटेगरी मरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर, मतलब वो कैटेगरी, वो एनिमल जिनके अधिकांश एनिमल कहाँ पाए जाते हैं, मरीन में, बट बहुत सारे फ्रेश वाटर में भी होते हैं। इसमें कौन सा पाया जाता है, फाइलम सीलेंटेड। उसके बाद टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक, मतलब जिनके एनिमल वाटर में भी हैं और लैंड पर भी है, इसमें क्या आएगा, एनिलिडा एज वेल एज मॉलस्का। उसके बाद एंडोपैरासाइटिक फाइलम, वो फाइलम जिनके एनिमल कहाँ पाए जाते हैं, अपने होस्ट के अंदर पैरासाइट फॉर्म में पाए जाते हैं। दीज आर दी प्लेटीहेल्मिन्थेस एज वेल एज स्कैल्पिस। और उसके बाद एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल एंड एरियल, मतलब वो कैटेगरी जिनके एनिमल सभी जगह पाए जाते हैं, प्रत्येक लोकेशन में पाए जाते हैं। दीज आर आर्थ्रोपोडा एज वेल एज कॉर्डेटा, यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट सिमिट्री। अगला जो कैरेक्टर हमने लिया है सेगमेंटेशन, अगला जो कैरेक्टर हमने लिया हैबिट एंड हैबिटेट के बाद हमने कौन सा कैरेक्टर लिया है, सिमिट्री। सिमिट्री में दो तीन चीजें हमें समझना है। सबसे पहले हमें बात करना है एंड एंड साइड ऑफ बॉडी। तो देखो ये हमने एक एनिमल बनाया और उसके सेंटर पर जो ये ग्रीन कलर से आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल। अब एक बात याद रखना, ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड एज माउथ एंड अनदर ओपनिंग इज कॉल्ड एज एनस। तो याद रखना, जब हम सिमिट्री की बात करेंगे तो सारी बातों को हम माउथ के बेस पर तय करेंगे। जितना जब हम सिमिट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लोकेशन ऑफ माउथ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लोकेट द माउथ। सबसे पहले माउथ को हम लोकेट करेंगे और याद रखना बॉडी का एंड जिस एंड पर माउथ पाया जाता है इज कॉल्ड एज एंटीरियर एंड। अच्छे से याद रखना, एंड ऑफ बॉडी वेयर माउथ इज फाउंड इज कॉल्ड एज एंटीरियर एंड। End of body where mouth is found is called as anterior end, and opposite to anterior end is called as posterior end। अच्छी तरह से याद रखना, बॉडी एंड जहां पर माउथ पाया जाता है वो एंटीरियर एंड कहलाता है और उसके अपोजिट जो एंड है दिस इज कॉल्ड एज पोस्टीरियर एंड। गॉट इट माय पॉइंट। अब एक बात यहां पे और याद रखना, जिस साइड में माउथ की ओपनिंग होती है, देखो अभी हमने एंड के बारे में बात किया है, अब हम साइड की बात कर रहे हैं। जिस साइड में माउथ की ओपनिंग होती है वो क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज वेंट्रल साइड। साइड ऑफ बॉडी वेयर ओपनिंग ऑफ माउथ इज देयर इज कॉल्ड एज वेंट्रल साइड, और वेंट्रल साइड के अपोजिट जो साइड है वो क्या कहलाता है, डॉर्सल साइड कहलाता है। अभी हमने ये सारा स्ट्रक्चर लिया है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, और डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड के बीच में दो साइड पाया जाता है जो क्या कहलाता है, लेटरल साइड कहलाता है। गॉट इट माय पॉइंट और नॉट? अच्छी तरह से इस बात को समझने की जरूरत है। अच्छे से याद रखना, मतलब एंड ऑफ बॉडी वेयर माउथ इज फाउंड, बॉडी के जिस एंड पर माउथ है वो इंटीरियर एंड होगा, और जहां पर माउथ की जिस साइड में माउथ की ओपनिंग है वो वेंट्रल साइड होगा। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। और वेंट्रल साइड के अपोजिट जो साइड है वो क्या है, डॉर्सल साइड है, और दोनों के बीच में क्या होता है, दोनों के बीच में लेटरल साइड होता है। दोनों के बीच में क्या होता है, दोनों के बीच में लेटरल साइड होता है। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना है। गॉट इट माय पॉइंट? चलो यहां से आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, अब जरा सेम स्ट्रक्चर को हमने लिया है, किसमें लिया है, टीएस में लिया है। तो ये डॉर्सल साइड हो जाएगा, ये वेंट्रल साइड हो जाएगा, और डॉर्सल और वेंट्रल के बीच में दोनों साइड में लेटरल साइड पाया जाता है। इस बात को याद रखना है। फिर कुछ एक और बातें हमें सिमेट्री के बारे में बात करना है। देखो अब हमने बात किया ये बॉडी का इंटीरियर एंड हुआ, हमने बात किया जिस एंड पर माउथ की ओपनिंग होती है वो इंटीरियर एंड है, और उसके अपोजिट जो है वो पोस्टीरियर एंड है। तो देखो हमने एक पॉइंट लिया, ये मिड एंटीरियर पॉइंट है, मतलब एंटीरियर एंड का मिडल पॉइंट है, और ये एंटीरियर एंड का, ये पोस्टीरियर एंड का मिडल पॉइंट है। तो ये कहलाएगा मिड पोस्टीरियर पॉइंट, और ये हुआ मिड एंटीरियर पॉइंट। ठीक है, तो याद रखना एक लाइन हमने खींच दी मिड एंटीरियर पॉइंट से मिड पोस्टीरियर पॉइंट के बीच में। Imaginary line in between mid anterior and mid posterior point is called as body axis. Got it my point? This time we are discussing about section of body, how section are found. ठीक है, तो याद रखना मिड एंटीरियर और मिड पोस्टीरियर के बीच में पाई जाने वाली इमेजनरी लाइन, देयर इज नो एनी सच काइंड ऑफ लाइन इन बॉडी, बट इट्स एन इमेजनरी लाइन। हमने कल्पना किया कि मिड एंटीरियर और मिड पोस्टीरियर के बीच में एक लाइन है, एंड दिस लाइन इज कॉल्ड एज बॉडी एक्सिस। ठीक है, अगर आपने बॉडी एक्सिस पर कट लगाया या बॉडी एक्सिस के पैरेलल कट लगाया, ये आपने बॉडी एक्सिस के पैरेलल कट लगाया या बॉडी एक्सिस पर ही कट लगा दिया, दिस इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। गॉट इट माय पॉइंट? अगर आपने बॉडी एक्सिस पर कट लगाया या बॉडी एक्सिस के पैरेलल कट लगाया, देन दिस इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। अगर आपने बॉडी एक्सिस के राइट एंगल पर, अगर आपने बॉडी एक्सिस के राइट एंगल पर कट लगाया, देन दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स सेक्शन। कुछ ये फंडामेंटल बातें जो आपको समझने की जरूरत है। एक बार फिर जानिए, मिड एंटीरियर और मिड पोस्टीरियर पॉइंट के बीच का इमेजिनरी लाइन क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज बॉडी सेक्शन।
body axis. Any section on the body axis or parallel to body axis is called as longitudinal section, while any section at the right angle of body axis is called as ट्रांसवर्स सेक्शन. ठीक है, फिर यहां से आगे बढ़ते हैं. अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं सिमिट्री में. अगला बात कर रहे हैं हम, बात करते हैं एसिमेट्रिकल एनिमल. एसिमेट्रिकल एनिमल और सिमेट्रिकल एनिमल, इन सब के बारे में हम बात करते हैं. थोड़ा सा ये जानने का प्रयास करें. देखो, जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं, जब भी आप मिरर के सामने खड़े होते, अच्छी तरह से ये बात याद रखना, जब भी आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो जैसा आपका चेहरा है वैसा आपका चेहरा दिखाई देता है, वैसा आप दिखाई देते हैं. ठीक है, और मिरर में बनने वाली जो इमेज है, दिस इज कॉल्ड एज मिरर इमेज और आइडेंटिकल इमेज. तो एक फंडामेंटल बात याद रखना कि अगर हम बॉडी का प्लेन लेते हैं, बॉडी में हम कट लगाते हैं, और जितना भी हम कट लगाएंगे वो एक्सिस से होकर पास होना चाहिए. मान लो कि हमने यहां से कट लगाया तो ये कट एक्सिस से होकर जा रहा है, या हमने यहां से कट लगाया तो ये कट भी एक्सिस से होकर जा रहा है. ठीक है, अगर आपने कट लगाया और अगर आपने ऐसा कोई भी कट लगाया, अच्छी तरह से याद रखना, जैसे कि मान लो आपने ऐसा कट लगाया, ठीक है, और कट लगाने के बाद आपको ये मालूम पड़ता है कि दो स्ट्रक्चर जो बने हैं वो आइडेंटिकल हैं या मिरर इमेज. टेंडेंसी ऑफ अक्रेंस ऑफ मिरर इमेज इज कॉल्ड एज सिमेट्री. अगर सेक्शन में, अगर ट्रांसवर्स सेक्शन में आपको कट लगाने के बाद मिरर इमेज आपको दिखाई देता है, अब एक कंडीशन है, आपका कट कहां से पास होना चाहिए, एक्सिस से पास होना चाहिए. अगर एक्सिस से होकर आप कोई भी कट लगाते हो और दोनों साइड में एक जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, जैसा कि इस डायग्राम में नहीं दिखाई देगा. अगर हमने यहां से कट लगाया तो ये स्ट्रक्चर इसका आइडेंटिकल नहीं है, ये स्ट्रक्चर इसका आइडेंटिकल नहीं है, ये स्ट्रक्चर इसका आइडेंटिकल नहीं है. अगर हम यहां से भी कट लगा दें तो भी दोनों साइड में आइडेंटिकल या मिरर इमेज हमें नहीं दिखाई देगा. तो याद रखना, अगर एनाटॉमी में आइडेंटिकल या मिरर इमेज नहीं है तो ऐसा एनिमल क्या कहलाता है, ऐसा एनिमल कहलाता है एसिमेट्रिकल एनिमल. इस बात को अच्छी तरह से याद रखना. और नो एनी मिरर इमेज इज देयर, हैंस एसिमेट्री. ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, फाइलम पॉलीफेरा. फिर हम यहां से आगे बढ़ते हैं. अब इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखिए. अगर इस एनिमल में हम ऐसा कट लगाते हैं तो दोनों साइड में जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा वो कैसा होगा, आइडेंटिकल होगा, बिल्कुल एक जैसा होगा, मिरर इमेज के जैसा होगा. अगर हम यहां से कट लगाएंगे तो भी आपको दो जो है वो मिलेगा, मिरर इमेज मिलेगा. अगर हम यहां से कट लगाएंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, मिरर इमेज मिलेगा. अगर यहां से भी कट लगाएंगे, हम कहीं से भी कट लगाएं, बट हमारा कट एक्सिस से पास होना चाहिए. इस बात को याद रखना, ऐसा कोई कट नहीं माना जाएगा जो एक्सिस से पास नहीं होता. तो अगर हमारा कट एक्सिस से पास होगा तो दो मिरर इमेज हमको मिलेगा. गॉट इट माय पॉइंट और नॉट? इस बात को अच्छी तरह समझने की जरूरत है. मींस थाउजेंड ऑफ मिरर इमेजेस फाउंड इन दिस स्ट्रक्चर. तो अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कई सारा मिरर इमेज है, मतलब एक्सिस से होकर कोई भी कट आपने लगाया और आइडेंटिकल इमेज आपको मिला, सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रेडियल सिमेट्री. ऐसा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, रेडियल सिमेट्री कहलाता है. ठीक है, फिर हम जरा इसका बात करते हैं. अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर, मैं अगर इसको यहां से कट लगाता हूं तो देखो दोनों साइड में जो बनेंगे वो कैसा, आइडेंटिकल होगा. लेकिन अगर मैं यहां से कट लगाऊंगा, अगेन यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन, ऑल सच काइंड ऑफ कट शुड बी पास फ्रॉम एक्सिस. ठीक है, अगर मैं यहां से कट लगाऊंगा तो देखो ये इस साइड का स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा, इस साइड का अलग हो जाएगा. अगर मैं यहां से कट लगाऊंगा तो भी हमें दो आइडेंटिकल इमेज नहीं मिलेंगे. सो यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन, मतलब यहां पर एक ही ओनली वन पेयर आइडेंटिकल इमेजेस आती है. एक ये है आइडेंटिकल इमेज, दूसरा आइडेंटिकल इमेज ये है, और उसके अलावा कोई भी इमेज हम बनाएंगे तो हमें आइडेंटिकल इमेज नहीं बनेगा. सच काइंड ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड एज बाइलेटरल सिमेट्री. क्या कहलाता है, बाइलेटरल सिमेट्री. और ये प्लेटी हेल्मिंथेस से लेकर कॉर्डेटा तक पाया जाता है. इस बात को दिमाग में सेट करके रखना है. फिर हमने यहाँ पर सिमेट्री का एग्जाम्पल लिया है. एसिमेट्रिकल में क्या आता है, पॉलीफेरा. रेडियल सिमेट्रिकल में सीलेंट्रेटा और टिनोफोरा, एज वेल एज एडल्ट ऑफ इकाइनोडर्मिटा. और ये बाइलेटरल सिमेट्री में प्लेटी हेल्मिंथेस से लेकर कॉर्डेटा तक आएगा. और अगर आप ड्यूअल सिमेट्री की बात करते हो, मतलब दो तरह का सिमेट्री, तो उसमें एक ही एग्जाम्पल है. कौन सा, फाइलम इकाइनोडर्मिटा. इसके लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री है, और एडल्ट में कैसा सिमेट्री है, इसके एडल्ट में याद रखना कैसा सिमेट्री है, पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री. अब उसके बाद हम बात करेंगे सेगमेंटेशन. अगला कैरेक्टर जो हमें स्टडी करना है वो सेगमेंटेशन. तो देखो सेगमेंटेशन का मतलब हम समझने का कोशिश करते हैं. देखो यहाँ पर दो एग्जांपल आपके सामने. देखो इसमें बाहर से ये फरो होने की वजह से ऐसा लग रहा है जैसे ये एक सेगमेंट ये है, दूसरा सेगमेंट ये है, तीसरा सेगमेंट ये है, चौथा सेगमेंट ये है. लेकिन इंटरनली कोई दीवार या कोई सेप्टम इसमें नहीं है.
गॉट इट माय पॉइंट? बाहर से आपको दिखाई दे रहा है कि एक पहला सेगमेंट ये है, दूसरा सेगमेंट ये है, तीसरा सेगमेंट ये, चौथा ये है, बट इंटरनली नो सेप्टा इज देयर। अगर आप इस सेकंड एग्जांपल में आओगे तो देखो इसमें बाहर से ऐसा कुछ भी फरो आपको नहीं दिखाई है, कुछ भी फरो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर से आपको सेप्टा दिखाई दे रहा है। गॉट इट माय पॉइंट? जरा इन दोनों का अंतर समझो। इसमें बाहर से आपको पार्टीशन दिखाई दे रहा है लेकिन अंदर पार्टीशन नहीं, इसमें अंदर पार्टीशन है लेकिन बाहर से पार्टीशन नहीं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, second one is called as internal segmentation, and both of them are example of pseudo segmentation or false segmentation. It is found in tapeworm of phylum Platyhelminth। अब हम अगले एग्जाम्पल पर जाते हैं। अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखो, देखो इसमें ये फरो भी है, मतलब एक्सटर्नल सेगमेंटेशन भी है, और सेप्टा भी है, मतलब इंटरनल सेगमेंटेशन भी है। Both external and internal segmentation is there. Such kind of segmentation is called as true or metameric segmentation। ये क्या कहलाता है? True or metameric segmentation। बट ये इसका ओल्ड डेफिनेशन है। अगर हम नया डेफिनेशन में जाएंगे तो अच्छी तरह से याद रखना, इसके साथ कुछ कंडीशन और है, जैसे अकरेंस ऑफ सिफिलाइजेशन, हेड का पाया जाना चाहिए, हेड यहाँ पर होना चाहिए, और उसके अलावा जितना भी बॉडी ऑर्गन है उनको जो है मेटामेरिकली स्पेसिफिक सेगमेंट में अरेंज होना चाहिए। इसका एग्जांपल क्या है? एग्जांपल एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। ठीक है, फिर ये हमने उसको नोट कर लिया। फॉल्स सेगमेंटेशन का एग्जांपल क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थेस, और ट्रू सेगमेंटेशन का एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। बाकी सब किस में आ जाता है? बाकी सब अनसेगमेंटेड। देखो एक बात याद रखना, जब हम कैरेक्टर याद करने की बात करते हैं तो सबसे अच्छी बात क्या है कि कैरेक्टर के साथ हम उसके एग्जाम्पल याद कर लें। अगर हम एग्जाम्पल याद कर लेंगे तो हमें फाइलम में मेहनत नहीं करना पड़ेगी। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं बॉडी कैविटी की, तो देखो यहां पर हमने ये एक बॉडी का क्या लिया? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया है। ये माउथ है, ये एनस है, ये एलिमेंट्री कैनाल है, और बॉडी वॉल है। नॉर्मली बॉडी वॉल किससे बनता है? एक्टोडर्म से बनता है, और एलिमेंट्री कैनाल किससे बनता है? एंडोडर्म से बनता है। और याद रखना, बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच का जो स्पेस है, दिस इज कॉल्ड एज बॉडी कैविटी। दिस टाइम वी आर डिस्कसिंग अबाउट बॉडी कैविटी एंड नॉट अबाउट सीलोम। अभी हम बॉडी कैविटी की बात कर रहे हैं, सीलोम के बारे में हम लोग डिस्कशन अभी नहीं कर रहे हैं, ये अच्छी तरह से याद रखना। तो याद रखना, स्पेस इन बिटवीन एक्टोडर्मल बॉडी वॉल एज वेल एज मीजो एंडोडर्मल एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड एज बॉडी कैविटी। ये बॉडी कैविटी कहलाता है। अगर टेस्ट में आप देखोगे तो ये आपको एलिमेंट्री कैनाल दिखाई देगा और ये आपको बॉडी वॉल दिखाई देगा, दोनों के बीच का गैप क्या कहलाएगा? बॉडी कैविटी। दिस टाइम वी आर डिस्कसिंग ओनली अबाउट बॉडी कैविटी। अभी हम बॉडी कैविटी की बात कर रहे हैं, अभी हमने सीलोम का बात नहीं किया। अब अगले डायग्राम पर आ जाओ। अब देखो ये जो पहला एग्जाम्पल है, इसमें बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल दोनों का लगभग फ्यूजन हो गया, दोनों के बीच में कोई गैप है ही नहीं। गॉट इट माय पॉइंट? ये देखो बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में दोनों में कोई गैप है ही नहीं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट है, मतलब इसमें बॉडी कैविटी एब्सेंट है। सच काइंड ऑफ एनिमल आर कॉल्ड एज एसीलोमेट। ये क्या कहलाते हैं? ए मींस एब्सेंट, मतलब सीलोम बिल्कुल एब्सेंट। अब दूसरे एग्जांपल पर आ जाओ। इसमें ये एक्टोडर्मल बॉडी वॉल है, ये एंडोडर्मल एलिमेंट्री कैनाल, और उसके बीच में देखो ये मेसोडर्मल पाउच है, लेकिन पाउच लाइनिंग नहीं बना रहे। इसका मतलब इसकी बॉडी कैविटी में मेसोडर्मल पाउच है लेकिन वो लाइनिंग नहीं बना रहा है। Could you follow my point? Such kind of body cavity is called as pseudocoel। ऐसा बॉडी कैविटी क्या कहलाता है? pseudocoel। pseudocoel किस में पाया जाता है? फाइलम एस्केलेंथिस ओनली। अब उसके बाद अगले एग्जांपल में आ जाओ। देखो इसमें ये एक्टोडर्मल बॉडी वॉल है, ये एंडोडर्मल एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल के चारों तरफ मेसोडर्मल लाइनिंग है, देखो, और बॉडी वॉल के नीचे भी मेसोडर्मल लाइनिंग है, यहाँ दोनों में मेसोडर्मल लाइनिंग है। एलिमेंट्री कैनाल के चारों तरफ भी मेसोडर्मल लाइनिंग है, और बॉडी वॉल के चारों तरफ, बॉडी वॉल के अंदर भी मेसोडर्मल लाइनिंग है। और यहाँ जो बॉडी कैविटी है उसके दोनों साइड में मेसोडर्मल लाइनिंग है। तो अच्छी तरह से याद रखना कि अगर बॉडी कैविटी के बाहर और अंदर दोनों कंडीशन, दोनों जगह क्या है? दोनों जगह मेसोडर्मल लाइनिंग है। मतलब बाहर एलिमेंट्री कैनाल के नीचे, सॉरी, बाहर मतलब बॉडी वॉल के नीचे, और अंदर मतलब एलिमेंट्री कैनाल के चारों तरफ, अगर दोनों जगह मेसोडर्मल लाइनिंग है, मींस एट बोथ साइड body cavity is surrounded by mesoderm, then such kind of body cavity is called as coelom or true coelom. Could you follow my point? It is found in Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata and Chordata। ये इन 6 फाइलम में पाया जाता है। देखो एक बात याद रखना, मेसोडर्मल सोमाइट है, मेसोडर्मल पाउच यहाँ भी है, लेकिन यहाँ लाइनिंग नहीं बना रहा है, यहाँ दोनों साइड में इसने लाइनिंग बना दिया, देन दिस इज कॉल्ड एज ट्रू coelom।
ठीक है। फिर अब इसमें थोड़ा सा हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, एक डायग्राम यहाँ पे और देख लो, सेम डायग्राम हमने दोबारा से बनाया, ये हुआ सीडोसील, ये हुआ सीडोसीलोमेट मतलब इसका हेलमिंथीज, और ये हुआ ट्रूसिलोमेट, ये हमने अगला डायग्राम इसका बनाया। ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम बात करें अब, ट्रूसिलोम इज फर्दर कैटेगराइज इनटू साइजोसीलस सीलोम। अब देखो यहाँ पर हमने थोड़ा सा सेक्शन लिया है, ये बॉडी वॉल है, ये एलिमेंट्री कैनाल है, और इसके बीच में मेजोडर्मल पाउच है, और ये हम अभी एम्ब्रियो के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, एडल्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, एम्ब्रियो के बारे में बात कर रहे हैं। और ये देखो मेजोडर्मल पाउच है, और मेजोडर्मल पाउच का दूसरा नाम क्या है, शाइसो। और ये हम बात कर रहे हैं साइजोसीलस सीलोम या ट्रू सीलोम के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। ऐसा सीलोम किसमें पाया जाता है, एनिलिडा आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में। ठीक है, लेकिन ये हम उसके डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो जैसे एस्के हेलमिंथीज में मेजोडर्मल पाउच होता है, कहां पर, बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में, वैसे ही मेजोडर्मल पाउच एनिलिडा आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के एम्ब्रियो में पाया जाता है। फिर देखो ये मेजोडर्मल पाउच का स्प्लिटिंग हो जाता है, जिससे एक एक्सटर्नल प्लेट बन जाता है और दूसरा इंटरनल प्लेट बन जाता है, और बाद में एक्सटर्नल प्लेट का फ्यूजन हो जाता है किसके साथ, बॉडी वॉल के साथ, और इंटरनल प्लेट का फ्यूजन हो जाता है एलिमेंट्री कैनाल के साथ। मतलब इसमें जो बॉडी कैविटी या सीलोम का जो मेजोडर्मल लाइनिंग बना है, वो किससे बना है, मेजोडर्मल पाउच की स्प्लिटिंग से, उसके फटने से बना है। और मेजोडर्मल पाउच क्या कहलाता है, दिस मेजोडर्मल पाउच इज कॉल्ड एज साइजो, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज साइजोसीलस सीलोम। इट इज फाउंड इन एनिलिडा आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। ठीक है। फिर उसके बाद हम दूसरे टाइप की सीलोम की बात कर रहे हैं, एंटेरोसीलस सीलोम। यहां हमने ये एम्ब्रियो का जो लास्ट फेज है न्यूरुला, उसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन लिया है। न्यूरुला का जो एलिमेंट्री कैनाल है, दिस इज कॉल्ड एज एंटेरो, और इसका बॉडी बॉल है। अब देखो इसका एंटेरोन किससे बना है, एंडोडर्म से बना है, लेकिन बीच बीच में देखो इसमें ये जो बना हुआ है स्काई ब्लू कलर से, ये क्या है, ये सीलोमिक मेसोडर्म है। ध्यान से देखना, ये क्या है, ये इसका एलिमेंट्री कैनाल क्या कहलाता है, एंटेरोन कहलाता है, और एंटेरोन से सीलोम की मेसोडर्मल लाइनिंग का डेवलपमेंट होता है। सच काइंड ऑफ सीलोम इज कॉल्ड एज एंटेरोसीलस सीलोम। और ये किस में पाया जाता है, काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। अब कैसे डेवलपमेंट होता है उसको जरा हम जानने का प्रयास करें। देखो ध्यान से देखो, ये हमने ट्रांसवर्स सेक्शन में लिया, ये न्यूरुला, टीएस ऑफ न्यूरुला लिया है, ये इसका बॉडी बॉल है जो कि एक्टोडर्मल है, ये इसका एलिमेंट्री कैनाल है जो मेनली एंडोडर्मल है, बट इसमें बीच बीच में ये सीलोमिक मेसोडर्म। ठीक है। अब इसका डेवलपमेंट कैसे होगा, देखो सबसे पहले ये सीलोमिक मेसोडर्म क्या होगा, यहां से इसके एंटेरॉन से निकलकर कहां आ जाएगा, ये बॉडी कैविटी में आ जाएगा। उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये कई सारी सेल बन जाएंगी। ठीक है। और उसके बाद इसमें से कुछ सेल एलिमेंट्री कैनाल के साइड में जाएगा, कुछ सेल कहां जाएगा, बॉडी वॉल के नीचे। अगेन इट विल बी एंटर अराउंड एलिमेंट्री कैनाल एंड इट विल एंटर इनटू बिलो टू बॉडी वॉल। तो फाइनली क्या होगा कि एक लाइन बन जाएगा एलिमेंट्री कैनाल के चारों तरफ और एक बॉडी कैविटी के अंदर के साइड में, और फाइनली पूरा बॉडी वॉल के अंदर के साइड में मेसोडर्मल लाइनिंग बन जाएगा, और एलिमेंट्री कैनाल के चारों तरफ भी मेसोडर्मल लाइनिंग बन जाएगा। तो अब ये क्या हुआ, ये बॉडी कैविटी के दोनों साइड में क्या है, मेसोडर्म है, तो ये कैसा है, ट्रू सीलोम है। ठीक है। और चूंकि इसका मेसोडर्मल लाइनिंग कहां से आया, एंटेरॉन इज द elementary canal of Neurula. So such kind of coelom is called as enterocoelous coelom, and it is found in Echinodermata, Hemichordata and Chordata. इन सभी टॉपिक का डिटेल आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इनका जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल। देखो अगर एनिमल एक ही सेल से बना है तो उसे हम क्या कहेंगे, इस सेलुलर और यूनिसेलुलर। फिर देखो कई सारा सेल एक साथ है लेकिन उसमें एसोसिएशन का कंडीशन नहीं है, दिस इज कॉल्ड एज मल्टी सेलुलर और सेलुलर, कई सारा सेल विदाउट कॉपरेशन। इट इज फाउंड इन फाइलम पॉरीफेरा। फिर देखो ये कई सारा सेल है, उसके बीच में इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भी है और कॉपरेशन का टेंडेंसी, देन दिस इज कॉल्ड एज टिश्यू। और एनसीईआरटी ने उसको लिखा है टिश्यू लेवल मैनी सेल विद कॉपरेशन। ठीक है, मैनी सेल अलोंग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस, and group of cell is called as organ level and group of organ is called as organ system level। organ level एक ही फाइलम में, कौन से फाइलम, प्लेटिहेल्मिन्थेस में। टिश्यू लेवल किस में है, ये जो है सिलेंटेड और टिनोफोरा में। ये सारा डिटेल जो मैं आपको बता रहा हूँ ये डिस्क्रिप्शन में नोट्स में आपको मिल जाएगा, तो वहां से उसको जो है कॉपी कर लेना या सेव कर लेना।
ठीक है, तो ये टिश्यू लेवल किसमें है, ये सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में। ऑर्गन लेवल केवल फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में, और ऑर्गन सिस्टम एस्केहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा तक। अच्छा, कुछ एक लोग इसमें प्लेटीहेल्मिन्थेस को भी ऑर्गन सिस्टम मान लेते हैं, तो अगर ऑर्गन का ऑप्शन ना हो तो ऑर्गन सिस्टम लगा देंगे। ठीक है, चलो उसके बाद फिर हम बात कर रहे हैं, अगला पॉइंट है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। देखो, अगर हम फाइलम पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा की बात करें तो इनकी बॉडी में दो ही लेयर है, एक लेयर एक्टोडर्म है, दूसरा लेयर एक्टोडर्म है। गॉट इट? देयर इज नो एनी काइंड ऑफ मेसोडर्म, दोनों के बीच में कोई भी मेसोडर्म नहीं है, एंड सच काइंड ऑफ एनिमल आर कॉल्ड एज डिप्लोब्लास्टिक। इसमें क्या आता है, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा। लेकिन अगर हम टिनोफोरा के बाद वाले फाइलम की बात करें, मतलब प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा तक, तो देखो ये एंडोडर्म है, बाहर एक्टोडर्म है, दोनों के बीच में मेसोडर्म। सच काइंड ऑफ एनिमल आर कॉल्ड एज ट्रिप्लोब्लास्टिक। ऐसा एनिमल क्या कहलाता है, ऐसा एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाता है। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, पाम ईएचसी, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ठीक है, फिर हम अगले पॉइंट के साइड में बढ़ रहे हैं। अब टाइप ऑफ डाइजेशन देखो, अगर मैं फाइलम पॉरीफेरा के बारे में बात करूं तो क्या होता है, फूड सेल के अंदर जाता है, और पूरा डाइजेशन कहां हो जाता है, सेल के अंदर हो जाता है। जब डाइजेशन सेल के अंदर होता है, देन सच काइंड ऑफ डाइजेशन इज कॉल्ड एज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इट इज फाउंड इन फाइलम पॉरीफेरा ओनली। फाइलम सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में क्या होगा, ध्यान से देखो, ये फूड कहां पर, अभी देखो सेल के बाहर है, सेल के अंदर से क्या आया, एंजाइम आया, एंजाइम ने फूड को, देखो ये एंजाइम आया, इसने फूड को पार्शियली फूड का पार्शियल डाइजेशन कर दिया। उसके बाद ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड मटेरियल कहां पहुंचा, सेल के अंदर पहुंचा, और सेल के अंदर इसका कंप्लीट डाइजेशन हो गया। सच का है, मतलब पहले डाइजेशन देखो सेल के बाहर हुआ, आधा डाइजेशन सेल के बाहर हुआ, बाकी सेल के अंदर हुआ। सेल के बाहर का डाइजेशन क्या कहलाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर। सेल के अंदर का डाइजेशन क्या कहलाता है, इंट्रा सेलुलर। एंड सच काइंड ऑफ डाइजेशन इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, एंड इट इज फाउंड इन सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। ठीक है, फिर हम बात करें ये पाम ईएचसी पर प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। इसमें देखो क्या हुआ कि सेल से क्या निकला, एंजाइम निकला, और फूड मटेरियल का सेल के बाहर डाइजेशन किया। सच काइंड ऑफ डाइजेशन इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इन सभी के एग्जाम्पल के नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। अब टाइप ऑफ एलिमेंट्री कैनाल देखो, पहला एलिमेंट्री कैनाल है जिसमें माउथ तो है लेकिन एनस कोई नहीं, मतलब सिंगल ओपनिंग है। ठीक है, सच काइंड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट एलिमेंट्री। ये दूसरा, जैसा कि आमतौर पर एलिमेंट्री कैनाल होता है जिसमें दो ओपनिंग होता है, माउथ और एनस, दिस इज कॉल्ड एज कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल इज फाउंड इन प्लेटीहेल्मिन्थेस। फर्स्ट टाइम एलिमेंट्री कैनाल इज फाउंड इन प्लेटीहेल्मिन्थेस, इन सम प्लेटीहेल्मिन्थेस, नॉट ऑल। In some platyhelminthes, first time this alimentary canal is found, you have to keep in your brief. ठीक है, और ये कैसा होता है, ये इनकम्प्लीट होता है। उसके बाद कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल किसमें है, ये हो जाएगा एस्केहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा तक। ठीक है, चलो अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आ जाओ, देखो ये कैनाल सिस्टम इन पॉरीफेरा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ सर्कुलेशन के बारे में। देखो दो तरह का सर्कुलेशन है, कुछ एनिमल में वाटर बेस्ड सर्कुलेशन है, बाकी में कैसा है, ब्लड बेस्ड सर्कुलेशन। तो सबसे पहला सर्कुलेशन पॉरीफेरा में कैनाल सिस्टम। इसमें देखो बॉडी के टॉप पर एक बड़ा एपर्चर है, एंड दिस इज कॉल्ड एज ऑस्कुलम और सेल एनस। और बॉडी के चारों तरफ बहुत सारा छोटा छोटा एपर्चर है, ये क्या कहलाता है, डर्मल ऑस्टिया और सेल माउथ, ये कई सारा है। ठीक है, और बीच अंदर की कैविटी क्या कहलाती है, स्पॉन्जियोसील। बाहर का जो वाटर है डर्मल ऑस्टिया से होकर देखो कहां जाता है, स्पॉन्जियोसील में जाता है। गॉट इट माय पॉइंट? डर्मल ऑस्टिया, ये जो छोटा छोटा एपर्चर है, देखो ये छोटा छोटा एपर्चर पूरी बॉडी वॉल पर है, देखो बिल्कुल छोटा छोटा एपर्चर, यहां से होकर वाटर कहां जाता है, स्पॉन्जियोसील में, और स्पॉन्जियोसील से ऑस्कुलम से होकर बाहर निकल जाता है। तो ये कैनाल सिस्टम पॉरीफेरा में। अगर मैं सिलेंटेरॉन की बात करूं तो देखो उसमें एक ही एपर्चर है। सिलेंटेरॉन कहां है, सिलेंट्रेटा में है और टिनोफोरा में है, उसी से वाटर अंदर आता है, उसी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये किस में हो जाएगा, ये सिलेंट्रेटा में हो जाएगा। फिर हम बात करें किसके बारे में, वाटर वास्कुलर सिस्टम इन इकाइनोडर्मिटा, जिसके बारे में पहले ये माना जाता था, पहले इसे वाटर वास्कुलर सिस्टम कहते थे, अभी क्या कहते हैं, एम्बुलिक्रल सिस्टम। क्योंकि ये बात समझ में आई कि इसका सर्कुलेशन से कोई लेना देना नहीं है, इसका लेना देना किससे है, इसका लेना देना केवल लोकोमोशन से है। तो वो हम पढ़ेंगे फाइलम इकाइनोडर्मिटा में। तो देखो इसमें एक एपर्चर है मेट्रिडियम, मेट्रिडियम से देखो वाटर अंदर आएगा और स्टोन कैनाल में जाएगा, स्टोन कैनाल से रिंग कैनाल में जाएगा, रिंग कैनाल से रेडियल कैनाल में जाएगा, रेडियल कैनाल से लेटरल कैनाल में जाएगा, उसके बाद ट्यूब फीट में पहुंच जाएगा, बाहर निकलने की कोई व्यवस्था नहीं।
ठीक है, चलो अब आगे आ जाओ। अब हम उसके बात कर रहे हैं ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन किस किस में है, देख लो। आर्थ्रोपोडा में है, मोलस्का में है, इकाइनोडर्मेटा में और हेमिकॉर्डेटा में। और अगर कॉर्डेटा की बात करेंगे तो यूरोकॉर्डेटा। देखो इसमें ये हुआ हार्ट, ठीक है, ये हुआ हार्ट और ये हुआ बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। ब्लड वेसल्स मुश्किल से एक या दो हैं। हार्ट से ब्लड कहाँ जाएगा, बॉडी कैविटी में भर दिया जाएगा, सारे ऑर्गन उसमें फ्लोट कर रहे हैं, डायरेक्ट ब्लड का एक्सचेंज हो जाएगा और उसके बाद ब्लड फिर पहुंच जाएगा हार्ट में। Very few blood vessels are there, hardly 1 or 2 blood vessels are there, you have to give it. So such kind of circulation is called as open type of circulation। और याद रखना इसमें ये ब्लड से भरा हुआ जो बॉडी कैविटी है, दिस इज कॉल्ड एज साइनस। साइनस का पाया जाना ओपन टाइप की सर्कुलेशन का बहुत खास कैरेक्टर। ये मोलस्का का सिफेलोपोडा जो क्लास है उसमें ये नहीं पाया जाता। अब उसके बाद आ जाओ क्लोज टाइप का सर्कुलेशन। इसमें देखो ये हार्ट हुआ, एक आर्टीरियल सिस्टम क्या करेगा, हार्ट से प्योर ब्लड को कहां पहुंचाएगा, बॉडी ऑर्गन में। और बॉडी ऑर्गन में ओपन ब्लड बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि अलग अलग ब्लड वेसल्स है और कैपिलरी सिस्टम है। यहां पर ऑक्सीजन और डिफरेंट कंटेंट का एक्सचेंज होगा और उसके बाद ब्लड वापस कहां पहुंच जाएगा, हार्ट में। वीनस सिस्टम से होकर ब्लड कहां पहुंच जाएगा, हार्ट में। तो देखो इसमें फ्री बॉडी कैविटी में फ्री ब्लड बिल्कुल नहीं पाया जाता, नहीं बॉडी ऑर्गन में पाया जाता है और कैपिलरी सिस्टम का पाया जाता है, कैपिलरी सिस्टम पाया जाता है। तो ये कहलाता है क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन। एग्जांपल इसका क्या हुआ, एनिलिडा और कॉर्डेटा। और उसके अलावा मोलस्का का जो सिफेलोपोडा क्लास है उसमें भी क्लोज टाइप का सर्कुलेशन होता है, जिसमें कौन आता है, ऑक्टोपस आता है। अब उसके बाद हम बात करें यूनिसेक्सुअल एंड बायसेक्सुअल एनिमल। अगर एक ही एनिमल में टेस्टिस ओवरी दोनों है तो वो क्या कहलाएगा, बायसेक्सुअल और मोनोसियस और हर्माफ्रोडाइट। और अगर एक में टेस्टिस है दूसरे में ओवरी है तो टेस्टिस वाला मेल कहलाएगा, ओवरी वाला फीमेल। सच काइंड ऑफ एनिमल इज कॉल्ड एज डायोसियस और यूनिसेक्सुअल। ठीक है, चलो उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ डेवलपमेंट की। देखो गैमीट से एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, सभी एनिमल में गैमीट से, जहां भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा गैमीट से एम्ब्रियो, ठीक है। फिर एम्ब्रियो से क्या बनेगा, या देखो अगर एम्ब्रियो में क्या होता है, ये तीनों जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद ऑर्गन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है विच इज कॉल्ड एज ऑर्गेनोजेनेसिस। अब याद रखना अगर ऑर्गेनोजेनेसिस के दौरान फीडिंग होगा, organogenesis along with feeding. If feeding is there along with organogenesis, then such kind of structure is called as larva. larva से एनिमल बन जाएगा। और अगर organogenesis के दौरान फीडिंग ना हो क्योंकि उसके पास अपना स्टोर्ड फूड मटेरियल है, देन सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फीटस। फीटस से एनिमल बन जाएगा। अगर फीटस से एनिमल बनता है तो ऐसे डेवलपमेंट क्या कहलाता है, डायरेक्ट। और अगर फीटस से लार्वा से एनिमल बनता है तो ये क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट। लार्वा से एनिमल का बनना मेटामॉर्फोसिस कहलाता है और फीटस से एनिमल का बनना क्या कहलाता है, ये कहलाता है फीटल डेवलपमेंट। अब इन सभी के एग्जांपल मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं, किसमें डायरेक्ट है किसमें इनडायरेक्ट है। तो वो सब आप कहां से देखेंगे, वो सब आप देखेंगे कहां से, वो सब आप कहां से देखोगे, वो आप डिस्क्रिप्शन में इन सभी का एग्जाम्पल, इन सभी का डिटेल्स, इन सभी का नोट्स है, तो वो आप डिस्क्रिप्शन से लोगे, ठीक है। तो यहां पर इसका टैक्सोनॉमी का बेसिक्स कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करेंगे डिफरेंट फाइलम के बारे में। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। अगर मेरे तरीके से जो है तैयारी करोगे तो बहुत ही आसान आपको सारी चीजें लगेंगी। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे और ये जो है शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। दिस इज आर के शुक्ला एट नीट विनायक यूट्यूब चैनल।